नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज़ 30। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, उसका असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक वोटर अधिकार रैली निकाली गई, जो कि मकरोनिया चौराहे पर समापन हुई। इस मौके पर पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों के अलावा कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही ग्रामीण जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मोहासा ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह तो सिर्फ वोट चोरी के कारण चुनाव जीत रहे हैं, नहीं तो इनको कोई भी लोग पसंद नहीं कर रहे। आइए देखते इस रिपोर्ट। ने जो किया है वो कितना बड़ा काम है लोकतंत्र को बचाने का, और अगर ये और आगे चलता रहता, पता नहीं चलता तो क्या स्थिति आती। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया है, निश्चित रूप से लोकतंत्र में की बहाली में बहुत बड़ा निर्णायक कदम है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती थी। वोटिंग के बाद जब रिजल्ट आते थे तो लोगों को एहसास ही नहीं हो पाता था कि हमारी वोटिंग तो हमने सही जगह डाली, और रिजल्ट जो आया वो कहीं न कहीं दूसरी जगह जा रहा है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने ऐतिहासिक काम देश के लिए किया है और एक हवा बन गई पूरे देश में। चाहे सागर की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे पूरे बिहार की बात हो, पूरे प्रदेश में हर मतदाता और देश में मानने को तैयार है कि पता नहीं हमारा वोट डलने की स्थिति में रहेगी कि नहीं। वोट डलेगी तो कहाँ डलेगी, कैसे डलेगी, कहीं न कहीं प्रश्न बन खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग अपने आप को साफ पाक करने की कोशिश कर रही है। यदि निर्भीक रूप से जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा है, उस तरह से चुनाव आयोग जो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी चाहती है वो तथ्य सामने जनता के सामने उजागर करें, तभी लोगों को जो धारणा बनी है चुनाव आयोग के बारे में वो खत्म होगी। बहुत जरूरी है क्या कि चुनाव आयोग का चेहरा साफ होने था, वो तो एक तरीके से विक्टिम दिखाई दे रहा है। जब तक कांग्रेस पार्टी जो मांग कर रही है उसके अनुरूप इन्होंने डिसीजन नहीं लिया चुनाव आयोग ने, तब तक साफ पाक अपने आप को सिद्ध करना चुनाव आयोग को बेहद कठिन होगा। वोट चोरी उजागर की है कांग्रेस ने, क्या इम्पैक्ट है, क्या लोग बोल रहे हैं आपसे? आज आप खुद देखेंगे कि लाइव तौर पे कि जमीनी स्तर पे ग्राउंड पे आदमी निकल कर इस बात को स्वीकार कर चुका है कि उसके साथ चोरी हुई है। वोट की चोरी, देश के लोकतंत्र की चोरी, देश के संविधान को खतरा, इस बात को भांप कर आज पूरे का पूरा माप इस सरकार के खिलाफ में खड़ा हो गया। और यह जनसाला अब इस बात का भी साक्षी है, आने वाले समय में वोट चोरी और गद्दारों के खिलाफ कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। ये जो सागर में भी जिस तरीके की कुछ विधानसभा में दिखा था कि आखिरी में जिता दिया गया, तो क्या इनकी जांच आप करेंगे या करवाएंगे? निश्चित तौर पर हमने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, चाहे नरियाली हो, चाहे सुर्खी हो, चाहे सागर हो, इतनी विधानसभाओं का जो हम लोगों ने कलेक्शन डाटा इकट्ठा किया है उसको पार्टी के अंदर भेजेंगे। हमारी पार्टी ने भी विधानसभा स्तर पर प्रभारी मुकर्रर कर रखे हैं, तो इसके लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सारी डिटेल्स रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। इसके लिए कहा गया है पार्टी की तरफ से कि इसको भी पार्टी की तरफ से विधानसभा स्तर पर परीक्षा ऑलरेडी बना दिए इस काम के लिए। भाई, ये जो पूरा आज आप जो आंदोलन किया है, क्या है, क्यों किया है? आज समूचे विश्व में हमें एक बात का गर्व होता था कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है मजबूत है। हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका अनुसरण सारे विश्व के लोग करते थे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनाव आयोग, जो कि एक पवित्र संवैधानिक संस्था है, उसको भ्रमित करके, या ये कहें कि उसको कंट्रोल करके, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विश्वास और आधार है वोट, उसको चोरी करने का प्रयास या कोशिश की है। उसके खिलाफ ये हमारी शुरुआत है। ये जो चुनाव आयोग है इसकी भूमिका संदिग्ध दिख रही है। यहाँ तक आरोप लगे हैं कि ये भाजपा का ही लिए काम कर रहा है। जितनी ईडी, सीबीआई, आईबी, भाई भाजपा जनता से तो जीत नहीं सकती है, तो वो इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके आज सत्ता पर बैठी है। लेकिन आज पूरे भारत में माननीय राहुल जी के
नेतृत्व में जन आंदोलन शुरू हो चुका है और अब कतई भी किसी भी तरीके के दबाव में कांग्रेस पार्टी और उनका कार्यकर्ता आने वाला नहीं है। कहाँ तक ले जाएंगे इस आंदोलन को आप? जमीन से लेके आसमान तक।